स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। और इंडियन पॉलिटी में कहाँ से लेकर आए हैं? तो इंडियन पॉलिटी में लेकर हम आए हैं आपके लिए भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास जो प्रारंभ हुआ, कब से हुआ, कहाँ से हुआ, इसको लेकर आए और पॉइंट बाय पॉइंट लेकर आए हैं। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए सबसे पहले आते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न यहाँ आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो की गई थी, कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। कहाँ स्थापना की गई थी? स्थापना की गई थी कोलकाता में। लेकिन कोलकाता में स्थापना जो की गई 1773 के एक्ट के द्वारा कब की गई? तो 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में एक रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न यह है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था? तो जो प्रशासन में जो भाग लेने का जो अधिकार प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ था चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। किसके द्वारा? 1833 के द्वारा भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो है भारतीयों को, किसको? भारतीयों को जो यह अधिकार मिला। कौन से अधिनियम? 1833 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को मिला था। अगला है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो मिली थी वह किस अधिनियम द्वारा मिली थी? तो बजट पर जो बहस करने के जो मिला वह भारत परिषद अधिनियम कब आया था? तो भारत परिषद अधिनियम जो लाया गया था 1892 1892 में जो लाया गया था। भारतीय विधान परिषद को बजट पर, बजट जो होता है उस पर बहस करने की शक्ति मिली कब? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीयों को यह मिला था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है। अगला यहाँ पे है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो केंद्रीय विधानमंडल जो बना था वह सबसे पहले कौन से अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो द्विसदनीय जो बनाया गया था वह बनाया गया था 1919 के। कौन से? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। किसके? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो बनाया गया था वह केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया था। ठीक है, 2 सदन का बना दिया गया था। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने, निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से मिलता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो अध्यादेश मिला वह उससे पहले भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश द्वारा जो लाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान में 75% ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही अपना लिए गए हैं। कितने ऐसे अनुच्छेद आ जाएंगे? तो 75% ऐसे अनुच्छेद आ जाएंगे। 75% जो है ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से अपनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं कि जो भारत के संवैधानिक विकास में जो तैयार हुआ वह खाका तैयार हुआ, वह तैयार कैसे हुआ? तो सबसे पहले भारत में जो कंपनी शासन प्रारंभ किया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हो गई थी। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट बनाना कब से चालू कर दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले लाया रेगुलेटिंग एक्ट। तो पहला जो अधिनियम बनाया रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया था? तो 1784 में लाया था। कब लाया था? 1784 में लाया था। मतलब ठीक 11 वर्ष बाद इसको सुधार की आवश्यकता पड़ी। फिर 1784 के बाद फिर इसको आवश्यकता पड़ी। तो कब? तो फिर लाया गया 1793 में। 1793 में एक अधिनियम बना दिया गया। 1793 में एक अधिनियम बनाया गया। फिर 1793 के बाद जो अधिनियम बना वह कब बना? तो 1793 के बाद जो अधिनियम बना वह बना था 1813 में बना था। 1793 के बाद 1813 में, और फिर 1813 के बाद फिर 1833 में। यहाँ से 20 वर्षों का अंतराल चालू हो गया। 93 से 13, 13 से 33 जो यहाँ से चालू हो गया था। और फिर यहाँ क्या हुआ कि लास्ट में जो कंपनी बनाई वह बनाई, अधिनियम कब बनाई थी? लास्ट में जो बनाई थी तो वह बनाई थी 1853 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1853 में। मतलब शुरू में एक में 11, दूसरे में 9, और उसके बाद लगातार 20-20 वर्षों का अंतराल जो है बनाया गया था। 20-20 वर्षों का। तो कंपनी द्वारा अंतिम बार जो अधिनियम बनाया गया वह कब बनाया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी द्वारा अधिनियम बनाया गया था। 1853 के चार्टर के अधिनियम के द्वारा
क्योंकि उसके बाद 1857 में क्या हुआ था कि विद्रोह हो गया था, और विद्रोह के बाद कंपनी से शासन किसके हाथों में आ गया था, तो कंपनी से शासन जो आ गया था वह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था। तो ब्रिटिश क्राउन ने सबसे पहले सुधार कब कर लिया, तो ब्रिटिश क्राउन भारत शासन अधिनियम आते आते कौन सा लाया था, तो ब्रिटिश क्राउन जो आते आते भारत शासन अधिनियम 1858 लाया था। 1857 में विद्रोह हुआ, विद्रोह के बाद सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली गई ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो पहला अधिनियम 1858 में बना था। फिर उसके बाद सुधार की आवश्यकता पड़ी तो 1861 में बनाया गया। फिर सुधार की आवश्यकता पड़ी तो 1892 में बनाया गया। और इसी समय दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे ना। इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि विधान परिषद को बजट पे बहस करने की जो है अनुमति मिली थी। फिर 1892 के बाद कब ला दिया गया था, तो 1892 के बाद जो आया था वो आया था 1909, मार्लोमिंटो सुधार जिसको हम कहते हैं, 1909 में आया था। 1909 में मार्लोमिंटो सुधार ला दिया गया था। पृथक निर्वाचीकरण यहीं से मुस्लिमों के लिए अलग ला दिया गया था। फिर आता है कौन सा अधिनियम, तो अधिनियम आता है 1919 का अधिनियम। कौन सा, 1919। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था यह 1919 में आया था। ठीक है। तो उसके बाद जो अंतिम बार जो बनाया गया वह कब बनाया गया था, तो उसके बाद जो बनाया गया था 1935 में। कब बनाया गया था, 1935 में बनाया गया। और यहीं से इसी अधिनियम से केंद्र में जो है अभी वर्तमान में भारत में 75% जो है अनुच्छेद यहीं से अपनाया गया है। और एक अंतिम जो बना, अंतिम स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बनाया गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लाया गया था, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था। इसके बाद हम ध्यान देंगे कि कौन सा प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो लाया गया था वह किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, तो केंद्र में द्वैध शासन जो लाया गया वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो लाया गया वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लाया गया था। उसके बाद कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, तो संघीय शासन का प्रावधान भी जो आया वह किससे आया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय शासन का प्रावधान लाया गया था। संघीय शासन का प्रावधान 1935 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था। एक यहाँ पे नोट है कि भारत शासन अधिनियम कौन है जिसकी समीक्षा करने के लिए वर्ष किसमें एक साइमन कमीशन का, तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम एक आया था 1919 में। 1919 की समीक्षा करने के लिए क्या किया गया कि वर्ष, किस वर्ष, तो वर्ष 1927 में साइमन कमीशन जो है 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। तो प्रश्न आएगा कि साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वह साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो गठन 1927 में हो गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो भारत आया था 1928 में आया था। और अपना रिपोर्ट कब दिया था, तो 1930 में यह अपना रिपोर्ट दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1930 में। 27 में गठन, 28 में जो है यह भारत आया और 1930 में यह अपना रिपोर्ट दिया था। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ के प्रश्नों पे कि यहाँ पूछता है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा है, तो संघ भी स्थापित करने का जो प्रावधान है वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही संघ जो है स्थापित करने का प्रावधान है। अगला है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किए गए शक्तियों का विभाजन कौन से भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया जाता है। केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन जो है यह 1935 पर आधारित है। यह 1935 पर अधिनियम 1935 पर इसे बनाया गया है। अगला है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये जो प्रस्ताव तैयार किया गया यह क्रिप्स मिशन के द्वारा तैयार किया गया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा, तो क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 को। और इसी को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक कहा था, इसी को महात्मा गांधी ने क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक नाम दिया था। किसको, क्रिप्स मिशन को नाम दिया था। तो क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। फिर है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा जो किया गया वह कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। किसके, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। फिर है
कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। तो प्रांत के प्रतिनिधि जो चुन के जा रहे थे वह कितना के हिसाब से जा रहे थे। तो प्रांत के प्रतिनिधि जो जा रहे थे वहाँ पे वह 10 लाख की आबादी पर, कितना 10 लाख की जनसंख्या पर कितना एक सदस्य को नियुक्त किया जा रहा था। कितना कैबिनेट मिशन के अनुसार जो जा रहा था प्रांतों से प्रतिनिधि, वो 10 लाख के जनसंख्या पे एक जा रहा था। फिर है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव करना था वह विभिन्न प्रांत यानी हर प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा करना था। प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा, प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा है वहाँ के सदस्यों द्वारा जो चुनकर भेजा जाता था उसी के द्वारा इसका चुनाव करना था। ठीक है, चलिए अंतरिम सरकार जब गठन हुआ, अंतरिम सरकार, तो अंतरिम सरकार में किनके पास कौन सा मंत्रालय आया। तो ये आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, इनके पास जो आया था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। इनके पास जो आया था राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले आ गया था। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को मिला था गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्री बने थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो बने थे वह कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए थे। फिर है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद अंतरिम मंत्रिमंडल में इनको मिला था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। कौन सा मिला था, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय इनको प्रदान किया गया था। जॉन मथाई जो आए थे इनको मिला था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई को बनाया गया था। जगजीवन राम जो बने थे इन्हें श्रम मंत्रालय दिया गया था जगजीवन राम को। सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री बने थे, नाम के अनुसार सरदार बलदेव सिंह, नाम के अनुसार बलदेव, और इनके पास रक्षा मंत्रालय दिया गया। फिर है लियाकत अली खां को दिया गया था वित्त मंत्रालय। लियाकत अली खां को मिला था फाइनेंस मिनिस्ट्रियल, इनको दे दिया गया था। फिर थे सी राजगोपालाचारी। तो इन्हें क्या मिला था, इन्हें शिक्षा एवं कला मंत्रालय। कौन सा, शिक्षा एवं कला मंत्रालय सी राजगोपालाचारी को मिला था। ठीक है, शिक्षा एवं कला मंत्रालय सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया था, शिक्षा एवं कला मंत्रालय किनको मिला था, तो सी राजगोपालाचारी को मिला था। अगला है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी बैठक की गई थी, कब की गई थी उसकी बैठक, तो उसकी बैठक की गई थी 9 दिसंबर। कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो सर BN राव द्वारा, बेनेगल नरसिंह राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का क्या प्रारूप, प्रथम प्रारूप कौन तैयार किए थे, तो सर BN राव तैयार किए थे। फिर अगला है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वह बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। और इसी में अस्थायी अगर पूछेगा तो ये सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। चलिए, तो संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देशिका प्रस्ताव जो पंडित नेहरू प्रस्तुत किए थे, यह प्रस्तुत किए थे 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत कर दिया गया था। फिर है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था। तो स्वीकृत जो संविधान सभा में हुआ उसे स्वीकृत कब किया गया, तो 22 जनवरी, कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत कर लिया गया था। फिर आता है कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कुल कितने अधिवेशन, 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा में। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लग गया था। तो उस समय जब समय लगा था वह समय लगा था 2 वर्ष। कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन कुल संविधान निर्माण होने में समय लग गया था। कितना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लग गया था। फिर अगला है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे। तो संवैधानिक सलाहकार जो बनाया गया वह सर BN राव को बनाया गया था। किन्हें बनाया गया था, सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। अगला है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपना लिया था। तो वर्तमान रूप का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे अपना लिया गया था 22 जुलाई। कब अपना लिया गया था, 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई को किस वर्ष, 1947 में इसे अपना लिया गया था। 22 जुलाई को अपना लिया गया था। चलिए,
इसका एक पॉइंट पढ़ लेते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी, प्रथम बैठक, उसकी अध्यक्षता, प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, या सीनियरिटी के हिसाब से उस पूरे संविधान सभा में सबसे सीनियर व्यक्ति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए इन्हें उस समय अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। फिर है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का संविधान जो है वह स्वीकार कब किया गया था? भारत का संविधान स्वीकार किया गया था 26 नवंबर। कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया था। फिर है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो पूर्णतः लागू हुआ, यह लागू हुआ था कब? 26 जनवरी को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी इसलिए चुना गया कि आज़ादी से पहले स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा 26 जनवरी को ही की गई थी, इसलिए इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अच्छा, 26 नवंबर कौन सा दिवस मनाते हैं? कानून दिवस, संविधान दिवस भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन पूरे संविधान को स्वीकार किया गया था, अंगीकार किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि संविधान सभा। तो संविधान सभा जो है, संविधान सभा का जो है 9 दिसंबर, कब? 9 दिसंबर, संविधान सभा जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तथा कब? फिर उसके बाद दोबारा कब हुआ? तो दोबारा हुआ 11 दिसंबर 11 दिसंबर कब हुआ? 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें किन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। अस्थायी कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ जो है, संविधान निर्माण का प्रारंभ जो हुआ था वह कब से हो गया था? तो संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 से कब हो गया था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो है उद्देशिका प्रस्ताव से हुआ था, जिसे कब? तो जिसे 22 जनवरी, जिसे कब? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। सर्वसम्मति से कब स्वीकार कर लिया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। किसे लागू कर दिया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से इसे लागू कर दिया गया था। फिर आता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा, जो भारतीय संविधान जो अधिनियमित हुआ वह संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित हुआ था। फिर है कि जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में, भारत का जो राष्ट्रगान बना जनगण मन, इसे कब अपनाया गया था? तो इसे जो अपनाया गया था, इसे अपनाया गया 24 जनवरी को। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया था। फिर है कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब जो है अंगीकृत किया गया? तो अशोक स्तंभ जो है इसे अंगीकृत किया गया था कब? इसे किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष बने थे, सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने थे। फिर है कि संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? कहीं कहीं जेबी कृपलानी भी देता है, लेकिन झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, कुछ प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष के रूप में आते हैं कि संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के कौन बन गए थे? तो ये बन गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री भी रहे थे। ठीक है, कौन बन गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर है प्रक्रिया नियमन समिति। तो प्रक्रिया नियमन समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। राज्यों के लिए जो समिति बना था उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था राज्यों के लिए समिति में।
फिर आता है आपका कि संचालन समिति। तो संचालन समिति के जो बने थे वह कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति के लिए चुना गया था। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति के अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यों से जो संबंधित समिति थे उसके अध्यक्ष जीबी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर को चुना गया था। किन्हें चुना गया था? जीबी मावलंकर को। अब देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के में छह जो अन्य सदस्य थे वह कौन थे? प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? तो भीमराव अंबेडकर बने थे। 6 अन्य सदस्य कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, बी एम मित्रा थे। बाद में इनके स्थान पे माधवराव आ गए, क्योंकि बी एम मित्रा जो है इनके बी एम मित्रा के जगह पे कौन आ गए थे? माधवराव आ गए थे मृत्यु होने के कारण। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आ गए थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डॉक्टर पी के थान। बाद में इनके स्थान पे टीटी कृष्णामाचारी को जोड़ लिया गया था। ठीक है, किनको जोड़ लिया गया था? जो जोड़ लिया गया था टीटी कृष्णामाचारी को जोड़ लिया गया था। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति जो गठित किया गया, प्रारूप समिति यह गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जो आए थे निर्वाचन होकर कहाँ से आए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो निर्वाचन होकर आए थे वह आए थे, निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुए थे? तो निर्वाचन होकर आए थे बम्बई प्रेसिडेंसी से। कब से? 1947 से 1950 तक। कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी से होकर आए थे। लेकिन इससे भी पहले जो थे, इससे पहले ये थे बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1950। लेकिन जब विभाजन हो गया, देशों के विभाजन में जिस क्षेत्र से यह चुनकर आए थे वह पाकिस्तान के पास चला गया, इसलिए बाद में इन्हें कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी से इन्हें चुना गया था। कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी से चुना गया था। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि भारत का संविधान मूल रूप से 2 भाषा में लिखा गया। भारत का संविधान मूल रूप से कितने? 2 भाषाओं में। कौन कौन सी भाषा है? एक आ जाएगा हिंदी और दूसरा अंग्रेजी में लिखा गया है। ठीक है, एक हिंदी में और दूसरा अंग्रेजी में लिखा गया है, तथा सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किया। जितने भी सदस्य थे सभी सदस्य इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।